एक दिन की बात है महाराज, भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट से आगे की ओर जा रहे थे और धीमे धीमे क्या सुनते हैं, पायल की आवाज आ रही है। रुमझुम करते हुए पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है महाराज। जैसे आगे बढ़े वैसे कुछ शब्द भी सुनाई दिए और जैसे और आगे बढ़े तो धीमे धीमे क्या देखते हैं, बरसाने की एक सुंदर छोरी है, कान में चांदी के बाले लगे हुए हैं, सुंदर दिव्य रूप है और आंखें कैसी हैं, बोले मृग की जैसे हैं। दोनों आंखें मृग की जैसी हैं, बहुत चंचल हैं, चपल हैं और विभिन्न अंग भंगिमाओं के द्वारा नृत्य कर रही हैं। जैसे ही देखा, मेरे जीव गोस्वामी जी ने क्या सुंदर लिख दिया। वेणु करान्निपतितं स्खलितं शिखंडं भ्रष्टं च पीतवसनं मधुसूदनोपि। जैसे ही राधिका को देखा है मेरे श्री कृष्ण ने, जब देखी वृषभानुजा, हृदय बिच उठी हुक, अरे बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी हुक। जैसे ही राधिका को देखा है भगवान सब कुछ भूल गए हैं, बंसी में फूक भी नहीं लग रही महाराज। भगवान की दशा दयनीय हो गई है महाराज। आज ईश्वर भी प्रेम में पागल होने जा रहा है। मटकी भर राधे जमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी और कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी महाराज। राधिका जी ने भी जब मेरे कृष्ण को देखा, यमुना जल का जो घड़ा था वो भी कटकी कटकी हो गया महाराज। दिव्य सुंदर है। भगवान अब क्या कर रहे हैं, हर रोज राधिका जी को नृत्य करते हुए देखते हैं। एक दिन एक सखी ने देख लिया, कृष्ण जो है ना वो चोरी कर रहा है। पहले माखन की चोरी करता था, अब नृत्य की भी चोरी करने लगा है। राधा जी से निवेदन किया। राधा जी ने एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया मेरे कृष्ण को। कृष्ण कहने लगे, आप मेरी गुरु हो, आपसे मैंने नृत्य सीखा है, तो आपको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी मुझे। तो आप बताइए मैं क्या दूं आपको। तो राधा जी कहती हैं, देखो तुमने मुझसे नृत्य सीखा है तो नृत्य करके ही दिखा दो। तो मेरे भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो हे राधिके, मुझे नृत्य करने के लिए थोड़ा बड़ा सा मंच चाहिए भाई, मैं छोटी मोटी जगह पर थोड़ी नृत्य करता हूं। बोले भगवान ने सुंदर प्रस्तावना बांधी है, माहौल तैयार किया है, वातावरण बनाया है। यमुना में एक नाग रहता था, उसका नाम था काली। भगवान विचार करते ही थे, मैं कृष्ण काला, मेरी प्रियतमा कृष्णा यमुना वो भी काली। कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये काली नाग त्रिशरा, काला कहां से आ गया, कृष्णा कहां से आ गया। भगवान ने राधिका जी को बुलाया कि राधिका जी अब आप आ जाओ, देखो अब तो कैसे नृत्य करता हूं। भगवान ने सुंदर वातावरण बनाया है, वृंदावन को पवित्र करने का विचार किया है, विश्व से मुक्त करने का विचार किया है। भगवान जो है यमुना जी के जल सागर में आ जाते हैं। काली सोया हुआ होता है। नाग पत्नियां कृष्ण को कहती हैं, हे बालक तुम छोटे से हो, बड़े प्रेमी दिखते हो, तुम चले जाओ, हमारे पतिदेव अगर जाग गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा, तुम चले जाओ चले जाओ। लेकिन मेरे भगवान कृष्ण जो है ना, वो तो जगाने के लिए ही आए थे महाराज। मालकोश भगवान जो है एक छलांग मारकर कालिया नाग के फण के ऊपर आ जाते हैं। कालिया जो है वो भी खड़ा हो जाता है महाराज। भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कृष्ण इधर से उधर भागते हैं और जैसे ही बाहर आया, भगवान श्री कृष्ण उछल करके उसके सिर पर आ जाते हैं और राधिका जी दिखती हैं। राधा जी से कहते हैं भगवान कृष्ण, देखो कालिया के 101 फण हैं। कितने फण हैं? 101 फण हैं।
ये 101 फण नहीं है, बोले हेलोजन की लाइट से ये। और बोले मेरे लिए मंच चाहिए था, ये जलमंच है मेरे लिए। देखो आज तुम देखो राधिके, भगवान ने दिव्य तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।